स्वागत है आप सभी का। मित्रों, जो यूजीसी नेट का फॉर्म है वो किस प्रकार हम भर सकते हैं, उसी के विषय में आज मैं आप सभी के सामने विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि हमें किस प्रकार से नेट का फॉर्म किस प्रकार से हमें भरना चाहिए। तो मित्रों आइए जानते हैं। तो मित्रों, सर्वप्रथम हमें गूगल में यह जो सामने आपके समक्ष दिखाई दे रही है वेबसाइट, यह डालनी होगी ugcnet.nta.nic.in। इसको गूगल में सर्च करने के बाद इसके बाद हम नीचे जाएंगे, जो पहला वाला ऑप्शन है मित्रों उसमें हमें क्लिक करना होगा। उसमें क्लिक करने के बाद मित्रों आपके समक्ष कुछ इस प्रकार का दृश्य आएगा। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ ना करें और नीचे जा कर के यह जो ऑप्शन नीचे वाला ऑप्शन आएगा, यह फाइल एप्लीकेशन फ्रॉम दिसंबर 2020, यह जो आएगा इसमें हमें क्लिक करना है मित्रों। इसमें क्लिक करने के बाद हमारे पास यह ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन आने के बाद यदि हमारा रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका है तो मित्रों हमें नीचे एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें एप्लीकेशन नंबर और अपना पासवर्ड नंबर डाल करके ओपन करना होगा। यदि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो हमें ये न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा। तो मित्रों आइए, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो हम नया रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में हम ओके करेंगे। तो मित्रों इसके बाद हमारे सामने ऐसा दृश्य आएगा। इसके बाद हमें नीचे जा कर के ये जो आई हैव डाउनलोडेड इत्यादि यह जो लिखा हुआ है, इसमें क्लिक करने के बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड, इसमें ओके करना होगा। इसमें ओके करने के बाद मित्रों हमारे समक्ष प्रथम पेज आ जाएगा, क्योंकि हमें जब नेट का फॉर्म भरना होता है तो 4 ऑप्शन हमारे सामने होते हैं: रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड और फी पेमेंट। तो जो पहला हमारा जो पेज है वो है रजिस्ट्रेशन। तो मित्रों रजिस्ट्रेशन में सर्वप्रथम हम क्या क्या भरना है वह जानेंगे। तो मित्रों जो सर्वप्रथम हमारा भरने का जो ऑप्शन है वो है कैंडिडेट्स नेम, अर्थात जो परीक्षार्थी है उसका नाम। तो मित्रों हम सर्वप्रथम इसमें परीक्षार्थी का नाम डालेंगे। परीक्षार्थी का जो भी आपका नाम है वो डालेंगे। तो मित्रों इतना अपना नाम डालने के बाद जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरे वाले कॉलम में हमें अपने पिताजी का नाम डालना है। पिताजी का नाम डालना है मित्रों। इसी प्रकार हमें फिर आगे वाले ऑप्शनों में भी जा कर के इसी प्रकार बने रहें। आप पूरा वीडियो देखें और आपको किसी फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस प्रकार अपना पिताजी का नाम इस दूसरे वाले ऑप्शन में हमें डालना है। तो इस प्रकार फादर्स नेम के बाद नीचे मदर्स नेम है। मदर्स नेम अर्थात माताजी का नाम, इसमें हमने माताजी का नाम लिखना है। जो भी आपकी माताजी का नाम है वह इसमें लिखना है हमें। फिर इसके बाद मित्रों फिर इसके बाद हमें अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है। क्या हमारी डेट है, पहले में डेट में हमारी तारीख क्या है वह डालनी होगी, और महीना कौन सा है वो हमें चयन करना होगा। फिर इसके बाद वर्ष क्या है वो हमें इस प्रकार से चयन करना होगा। फिर इसके बाद मित्रों ये जेंडर आता है, अर्थात इसमें लिंग क्या है, मेल है या फीमेल, तो इसको हमें चयन करना है। इसके बाद मित्रों आइडेंटिटी टाइप कहने का मतलब है हम इस फॉर्म को भरने के लिए क्या प्रमाण दे रहे हैं। पैन कार्ड दे रहे हैं, पासपोर्ट दे रहे हैं, तो आगे वोटर आईडी, एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ, राशन कार्ड इत्यादि जो भी हमें लगाना है वो हम लगा सकते हैं। तो मित्रों जैसे मुझे पैन कार्ड लगाना है तो पैन कार्ड वाले ऑप्शन में ओके कर दूंगा। फिर उसके बाद मित्रों जो आपके पैन कार्ड में जो नंबर होगा वो पैन कार्ड का जो नंबर वो हमें यहाँ पर टाइप करना होगा मित्रों। और अधिक कोई डॉक्यूमेंट्स लगाने की इसमें आवश्यकता नहीं है। बस सामान्य सा ही नियम इनका है जिस पर हमें चलना है। तो इस प्रकार मित्रों हमें
अपने जो भी आईडी लगाएंगे, आधार कार्ड है या वोटर आईडी है या पैन कार्ड है, तो उसको हमें यहाँ पर उसको चयन करने के बाद दूसरे वाले कॉलम में हमें उसका नंबर यहाँ पर लिखना है। तो मित्रों इसमें हमें अपना एड्रेस डालना होगा, जो भी अपना एड्रेस है, जो भी आपका गांव का, जनपद का या राज्य का जो भी नाम है आप वो डाल सकते हैं। तो मित्रों इस प्रकार मैंने अपना परिचय डाल दिया है। इसके बाद सिटी डाल सकते हैं आप, अपना जो शहर का नाम है वो डालना है। फिर इसके बाद मित्रों कंट्री अर्थात जो हमारा देश है वो चयन करना है, क्योंकि इंडिया ही आएगा, क्योंकि इंडिया में ही यूजीसी का है। फिर इसके बाद मित्रों जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है अर्थात जो हमारा जनपद है वो चयन करना होगा। उससे पूर्व हमें जो स्टेट है अर्थात हमारा जो राज्य है वो हमें चयन करना होगा। तो इस पर सारे राज्यों के नाम दिए हैं, जितने भी हमारे भारत में राज्य हैं, तो उसमें हमने राज्य का चयन करना है। तो यह थोड़ा लोडिंग हो रही है। इसके बाद फिर हमें अपना जनपद का नाम डालना होगा। मित्रों अब आज इसका लास्ट डेट है, तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखें और अच्छी प्रकार से अपने फॉर्म को भरें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आपका फॉर्म वापस ना आए। तो फिर इसके बाद हमें यहाँ पर अपने जनपद का जो पिन कोड होता है वह हमें यहाँ पर डालना होगा मित्रों। इस प्रकार फिर मित्रों यदि आपके पास कोई टेलीफोन नंबर है, यदि आपके घर में कोई टेलीफोन विद्यमान है तो आप उसका नंबर डालें, अन्यथा इसको आप छोड़ सकते हैं, कोई यह अनिवार्य नहीं है। फिर मित्रों ईमेल एड्रेस, जो आपका ईमेल है वो हमें यहाँ पर डालना होगा। जो भी आपका ईमेल है आप अपना ईमेल यहाँ पर डालें, ताकि उनको पता चले कि आप अपना जीमेल भी यहाँ पर दे चुके हैं। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर जीमेल डालना होगा। फिर मित्रों इसके बाद अपना जो आपका मोबाइल नंबर जो सर्वदा चलता रहे, ऐसा ना हो कि आप बंद मोबाइल नंबर यहाँ पर डालें और जो यूजीसी की तरफ से यदि कोई मैसेज इत्यादि आए तो आप तक पहुँच जाए, वही नंबर हमें यहाँ पर देना है। तो वही नंबर हमें यहाँ पर देना है। तो मित्रों इसके बाद जो नीचे वाले ऑप्शन हैं, यदि हमारे नीचे वाले ऑप्शनों को हमने कोई दूसरे तरीके से देना है या दूसरे नीचे ऊपर कोई और ही एड्रेस दिया है, नीचे कोई दूसरा एड्रेस देना है, तब तो हम इसमें भी एड्रेस दें। यदि नहीं देना तो सेम एज इस पर हमें क्लिक कर लेना है, इसलिए ये फिर हट जाएगा। थोड़ा लोडिंग हो रही है तो थोड़ा यह समय ले रहा है। तो मित्रों फिर इसके बाद हमें यहाँ पर अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड मित्रों ऐसा होना चाहिए, पूर्व के कुछ इंग्लिश के अक्षर होने चाहिए मित्रों। फिर उसके बाद कोई वर्ड होना चाहिए, जैसे कोई स्टार, हैज या @ इस प्रकार होना है, और उसके बाद फिर कुछ गणित के अंक होने चाहिए। तो इस प्रकार का मित्रों हमें पासवर्ड बनाना है, यह इनका नियम है। इस प्रकार हमें नियम आपको जो आप पासवर्ड हमेशा याद रख सकें वही पासवर्ड यहाँ पर हमें डालना है मित्रों। ऐसा ना कि हम जो पासवर्ड भूल जाएं, याद ना रख पाएं, उसे नहीं डालना है। फिर मित्रों दूसरे में जो कन्फर्म पासवर्ड लिखा हुआ है, तो उसमें भी वही पासवर्ड डालना है जो हमने अभी ऊपर वाले में डाला है। इस प्रकार मित्रों फिर जो तीसरा वाला है उसमें हमें सेलेक्ट करना है नेम। दूसरे यदि आप सर्वप्रथम वेबसाइट डाल रहे हैं वो करें, और यदि आपका सर्वप्रथम नाम डाल रहे हैं तो आप दूसरे वाले ऑप्शन में ओके कर दें, नाम वाले में। फिर इसके बाद मित्रों जो आपने पासवर्ड अभी ऊपर डाला वही पासवर्ड यहाँ पर भी हमें देना है। पासवर्ड भिन्न ना हो, यदि पासवर्ड आप अलग अलग डाल रहे हैं तो यह मैचिंग नहीं करेगा और फॉर्म नहीं भर पाएंगे आप। तो इसलिए आप तीनों जगह एक जैसा ही फॉर्म पासवर्ड डालें मित्रों। फिर ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है, इसमें हमने ये सिक्योरिटी पिन डालनी है, जो नीचे यह हरे हरे रंग में जो लिखा हुआ है इसको हमें यहाँ पर लिखना है। इसके बाद मित्रों इसको हम लिख लेते हैं।
इसको अच्छी प्रकार से पढ़ लेना है मित्रों, क्योंकि इसमें कई अक्षर ऐसे आ जाते हैं जो हमें समझ में नहीं है। फिर इसके बाद मित्रों हमें इसको सबमिट कर देना है। थोड़ा समय, जब पहला वाला ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, तो फिर वह हरे कलर का हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा। तो मित्रों फिर इसके बाद एक ज़रूरी कार्य होता है जो आपको नीचे दिख रहा है, वेरीफाई मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो इस पर हमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। इसमें मोबाइल नंबर में इसमें ओके करें। इसके बाद वो जो सेंसिटिव जो पासवर्ड आता है उसको डालें और वो आपके फ़ोन में OTP जाएगा, उसके बाद आप उसको कंफर्म कर लें। तो फिर उसके बाद जो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है मित्रों वो है कॉम्प्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है कॉम्प्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको दूसरे ऑप्शन को अब हमें भरना है। तो इस पर हम ओके करेंगे। इसके बाद मित्रों यह पूर्व में हमारा नाम इत्यादि यह शुरू का ही आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने इसमें नेशनलिटी जो है अर्थात वो राष्ट्रीयता उसको चयन करना होगा। तो यह हमारा इंडियन है। फिर इसके बाद हमने कैटेगरी चयन करनी होगी मित्रों कि जनरल हैं, SC हैं, ST हैं, OBC, NCL, सेंट्रल लिस्ट में हमारा नाम है, या हम जनरल EWS है। तो मित्रों हम जनरल यदि हैं तो हमें जनरल में ओके करना है। तो इसके बाद मित्रों कैटेगरी भरने के बाद फिर यह नीचे ऑप्शन है PWD इत्यादि। यदि आप PWD में आते हैं तो इसमें यस करें, अन्यथा आप इसको नो करें। वो आप अपने हिसाब से इसको इस प्रकार से चयन कर सकते हैं। फिर मित्रों इसके बाद यदि आप इसको चयन करेंगे तो बाकी आपको ये डेबिट इत्यादि पार्सनेट गार्डन इत्यादि इनको सबको आपको चयन करना होगा। यदि नहीं है तो आपको नहीं करना होगा। फिर उसके बाद मित्रों यह जो नीचे ऑप्शन है, फिर उसके बाद अप्लाई फॉर, इसके ऊपर तो इसमें लिखा है सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम, अर्थात तुमने किस सब्जेक्ट से MA किया है या MA कर रहे हैं, या अपनी वर्तमान में जो भी आप BA के बाद वाली कक्षा पढ़ रहे हैं वो इसमें चयन करना है। तो इसमें जो आपका जिस विषय से आप कर रहे हैं वो हमें इस प्रकार यहाँ पर चयन करना होता है। जो भी आपका विषय होगा, इसमें सभी विषय दे रखे हैं, आप इसमें से चुन सकते हैं। फिर इसके बाद मित्रों अप्लाई फॉर, आप अप्लाई किसके लिए करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या JRF असिस्टेंट प्रोफेसर। तो प्रायः इसमें JRF असिस्टेंट प्रोफेसर यही हमें चयन करना होता है, तो यह हमें चयन करना है। फिर उसके बाद मित्रों ये सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर नेट, अर्थात आप नेट के लिए जो फॉर्म भरना चाहते हैं वो किस विषय से भरना चाहते हैं, क्या तुम्हारा विषय है, जो भी आपका विषय है वो आप यहाँ पर चयन कर लें। फिर उसके बाद मित्रों यह अब आ गया है फर्स्ट चॉइस फॉर एग्जाम सिटी, अर्थात इसमें आप अपने परीक्षा देने के लिए केंद्रों को चुन सकते हैं। तो केंद्रों में 4 स्थान हमें मिलते हैं, 4 हम अपने हिसाब से चयन कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसमें हमें यह राज्य को चुनना होता है। राज्य को चुनने के बाद दूसरे में हम उस राज्य में जो भी जैसे हमने बिहार चुन लिया, तो बिहार चुनने के बाद बिहार में जो भी परीक्षा के स्थल होंगे तो वो वहाँ पर आ जाएंगे। तो बिहार में आ नहीं रहा तो उत्तराखंड जैसे हमने चयन कर लिया, तो उत्तराखंड में जो भी परीक्षा के स्थल होंगे वो आ जाएंगे, जैसे देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार इतने आ गए। तो इस प्रकार से हमने इसमें चयन करना है। फिर इतना चयन करने के बाद फिर दूसरे में भी हमने राज्य तो एक ही होगा, राज्य तो हम परिवर्तित कर नहीं सकते। तो फिर इसके बाद दूसरा ऑप्शन है, तीसरा, चौथा, इस प्रकार आप अपनी इच्छा अनुसार चयन कर सकते हैं। ऊपर वाले में स्टेट, नीचे वाले में परीक्षा का जो भी स्थल है। तो फिर मित्रों इसके बाद नीचे आ जाना है फिर एजुकेशन डिटेल देना है, अर्थात जो हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं वह उसके बारे में हमें विवरण देना है। तो मित्रों जो विवरण हम देंगे पास स्टेट, अर्थात हमने जो पास किया है देखना है कि हम पास कर चुके हैं या हम वर्तमान में अपेयरिंग हैं, अर्थात वर्तमान में पढ़ रहे हैं, जो भी है हमने चयन करना है यहाँ पर। फिर उसके बाद हमें ईयर ऑफ पासिंग अपेयरिंग, अर्थात जिस वर्ष में हमने MA या इत्यादि जो भी जिसको पास किया है MSc, उस वर्ष को चयन करना है। फिर उसके बाद मित्रों कोर्स स्ट्रीम नेम, जिस कोर्स से हमने जो किया है
वो यहाँ पर हमने चयन करना है। हम MFA कर रहे हैं या LLM कर रहे हैं या कर चुके हैं या MSc, इसमें जो भी आप कर चुके हैं या कर रहे हैं वो आपने यहाँ पर चयन करके डालना है। तो फिर इसके बाद मित्रों इसमें यहाँ पर लिखना है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर, अर्थात कहाँ से हैं आप, वो कहाँ से आप MA किया आपने, तो इसमें ये चयन करना है। फिर उसके बाद स्टेट कौन सा है वो चयन करना होगा। फिर इसके बाद मित्रों बोर्ड, यूनिवर्सिटी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है जिससे आपने अध्ययन किया है या कर रहे हैं वो यहाँ पर वो करना है। इस प्रकार डालने के बाद फिर रिजल्ट मोड, आपका रिजल्ट कैसा है, कैसे आता है, परसेंटेज में आता है या CGPA में आता है, वो हमें चयन करना है। फिर इसके बाद मित्रों जो नीचे वाला ऑप्शन है फिर यह डॉक्टरेट डिटेल। ये डॉक्टरेट डिटेल यदि आप वर्तमान में PhD इत्यादि कर रहे हैं तो आप इसमें ऊपर वाले में चयन करें। ये तभी आएगा जब आप ये GPA इसको करेंगे तो तब आपके नीचे ऑप्शन इस प्रकार से परिवर्तित हो जाएंगे, जब आप CGPA वाले होंगे तभी। तो यदि आप CGPA वाले नहीं हैं तो आप इसको परसेंटेज कर दीजिएगा, आपके में ऑप्शन नहीं आएंगे। फिर इसके बाद परसेंटेज कर देंगे तो आपके में ये आ जाएगा टोटल मार्क्स, ऑब्टेनेड मार्क, अर्थात कितने आप लाए हैं और कितने में से आप नंबरों को लाए हैं वो आपने डालना है, और यहाँ पर प्रतिशत स्वयं एव ही आ जाएगा। फिर इसमें देखना है आप अभी स्टूडेंट, अर्थात यह इसमें चयन करना है हमें कि क्या हम वर्तमान में कर रहे हैं, तो इसमें आपको नो कर देना है। ये जितने भी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे इनमें सभी में आपको नो कर देना है। फिर इसके बाद मित्रों इनमें नो करने के बाद फिर आप इस प्रकार से लास्ट वाले ऑप्शन में इस प्रकार से आप, इसके बाद मित्रों हमने सभी ऊपर जानकारी एक बार चेक कर लेनी है, हमने सही भरा है या नहीं। तो सारा कुछ चेक कर लेने के बाद हमें नीचे आ जाना है। इसमें हमें जो नीचे यह कोड दिया है यह इसमें इसी प्रकार जैसे पूर्व में भरा था उसी प्रकार इसमें भी भरना है। फिर इसके बाद सबमिट कर देना है मित्रों। सबमिट कर लेने के बाद इसके बाद यह पूर्व की तरह इस प्रकार हमारे पास ऑप्शन आएगा। हमें यहाँ पर चुन लेना है, देख लेना है कि हमने अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ इत्यादि गलत डाला है या सही डाला है। अच्छी प्रकार से हमें यहाँ पर चेक कर लेना है। तो चेक कर लेने के बाद मित्रों यह इस प्रकार से हमारे नाम इत्यादि यहाँ पर हैं। फिर इसके बाद ये अप्लाई फॉर JRF संस्कृत इत्यादि यह जो हमारे हैं ये सारा कुछ देख लेने के बाद हमें यहाँ पर नीचे इन सभी में ओके कर देना है, तभी यह सबमिट हो पाएगा, अन्यथा नहीं। फिर मित्रों इतना यदि आपको दोबारा यदि एडिट करना है, यदि कोई आपसे त्रुटि होगी तो आप एडिट में ओके करें, अन्यथा आई एग्री में ओके करके फाइनल सबमिट इसको कर दें। तो इस प्रकार सबमिट हो जाएगा यह। तो मित्रों जब हम सबमिट कर लेंगे तो इस प्रकार का पेज हमारे समक्ष आ जाएगा। फिर हमें अब डॉक्यूमेंट्स, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं। मित्रों डॉक्यूमेंट्स में दो ही चीज़ें हैं, एक हमारी फ़ोटो और एक हमारे साइन। तो मित्रों अपलोड डॉक्यूमेंट्स इसमें हम ओके कर लेना है। तो इसके बाद हमें अपलोड करने के लिए हमें सर्वप्रथम एक फ़ोटो और अपने साइन को तैयार रखना होगा। फ़ोटो का साइज़ मित्रों JPG में फ़ोटो की क्वालिटी होनी चाहिए और फ़ोटो का जो साइज है 10 KB न्यूनतम होना चाहिए और 200 अधिकतम, 200 से अधिक ना हो। और जो नीचे जो साइन है उसका हमारा 10 KB न्यूनतम और 30 KB अधिकतम होना चाहिए। तो इस प्रकार हम यहाँ से चॉइस करें। चॉइस करने के बाद यदि आपके जहाँ पर भी आप फ़ोटो को रखे हैं इस प्रकार से आप यहाँ से अपने फ़ोन के ऑप्शन के अनुसार आप चयन कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर इसमें फ़ोटो को रखा है।
इस प्रकार मित्रों हम फ़ोटो को यहाँ पर चुन लेंगे। फ़ोटो को चुनने के बाद फिर हमने जो सिग्नेचर हैं, हमारे हस्ताक्षर हैं, उनको चयन करना है। उनको चयन कर लेंगे हम। हस्ताक्षर चयन करने के बाद मित्रों फिर हमें यहाँ पर इसको अच्छी प्रकार से देख लेना है। सबमिट में इसमें ओके कर देना है। फिर मित्रों यहाँ पर हमारे फ़ोटो और ये चीज़ें आ जाएंगी। इसको आने के बाद फ़ोटो और ये फ़ोटो के इधर किनारे में इसमें ओके कर देना है और सिग्नेचर के भी किनारे में यहाँ पर इसमें ओके कर देना है। फिर उसके बाद मित्रों हमें यह जो नीचे कोड दिया है, इस कोड को इस खाने में भरना है 662W3E। इस प्रकार से इसको आई हैव वेरीफाइड अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इसको ओके करने के बाद इसको अपलोड करना है इस प्रकार से। तो इस प्रकार हमारे अपलोड भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। तो मित्रों अब हमारा जो अंतिम आखिरी जो हमारा वो है पे एग्जामिनेशन फ़ी। अब हमें फ़ीस को पे करना है। हमें किस प्रकार से अब जो हमारी फ़ीस है जो हम फॉर्म के लिए दे रहे हैं उसको हमें इसमें पैसे भरने हैं। तो हमें लास्ट वाले ऑप्शन में चयन करना होगा पे एग्जामिनेशन फ़ी। तो इसमें ओके करने के बाद मित्रों हमारा इस प्रकार का ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा, इस प्रकार का दृश्य। फिर उसके बाद हमें ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो ऑनलाइन में ओके करने के बाद प्रोसेस्ड फॉर पेटीएम, इसमें ओके कर देना है। पेमेंट था मित्रों। फिर इसके बाद यह हमारे सामने इस प्रकार का यह दृश्य आ जाएगा। फिर SBI, आपका SBI में है, सिंडिकेट में है या ICI में है, फिर HDFC, फिर जो भी है इस प्रकार। यदि आपका इन बैंकों में से किसी में भी नाम नहीं है तो आपका जो फ़ोन से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप पेटीएम में ओके करें और इस प्रकार से UPI इत्यादि किसी में भी कर सकते हैं। यदि आप UPI से करना चाहते हैं तो इस प्रकार से प्रोसेड में इसमें ओके करते हैं। फिर मित्रों अब जैसे हमारा जनरल का है तो जनरल का होने के कारण हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इसको चयन करना है। तो हमें UPI से पैसे देने हैं तो हमें UPI में ओके करना होगा। पे 1000 इसमें ओके कर देना होगा। तो मित्रों इस प्रकार से आप आगे को फ़ोन से किस प्रकार से पेमेंट करते हैं आप अच्छी प्रकार से जानते होंगे। तो इस प्रकार से मित्रों आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो मित्रों पूरा वीडियो देखें और सफलता पाएं। आप सभी का धन्यवाद। नमो नमः।